अगर तुम जरूरत से ज्यादा अच्छे बनते जाओगे तो यह दुनिया तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझ लेगी। याद रखना, जो तुम्हारे जज्बातों की कद्र नहीं करता उसके पीछे पागल होना प्रेम नहीं, खुद के सम्मान से विश्वासघात है। इतना भरोसा रखो कि जो तुम्हें खोएगा वह एक दिन जरूर रोएगा, क्योंकि सच्चे लोग हर किसी को नहीं मिलते। मुझे उन लोगों की जरूरत नहीं जो सिर्फ अपने स्वार्थ के समय मेरे अपने बनते हैं। मैं खुश हूं उस परमात्मा के साथ जो बिना किसी शर्त, बिना किसी लालच हर पल मेरे साथ खड़ा रहता है। अगर कोई अपना हो तो वह आईने जैसा होना चाहिए, जो केवल हमारी मुस्कान में नहीं, हमारे आंसुओं में भी खुद को देख सके। भरोसा एक ऐसा कागज है जिसकी कोई कार्बन कॉपी नहीं होती। एक बार टूट जाए तो फिर चाहे कितनी ही सफाई दो, उस पर दोबारा कुछ साफ नहीं लिखा जा सकता। इसलिए रिश्तों में विश्वास बचाए रखना जरूरी है, क्योंकि यही हमारी असली पूंजी है। यदि थोड़ा झुकने से कोई रिश्ता टूटने से बच सकता है तो झुक जाना ही श्रेष्ठता है। अकड़ तो हर किसी में होती है, पर झुकता वही है जिसे रिश्तों की सच्ची परवाह होती है। स्नेह और विनम्रता, ये वही धागे हैं जो रिश्तों को समय के थपेड़ों से बचाए रखते हैं। जीवन में अनेक कसूर किए होंगे, पर तूने यह भी अनुभव किया होगा कि सबसे गहरी सजा अक्सर वहीं मिलती है जहां तू बेकसूर होता है। इंसान की कद्र अक्सर जरूरत के समय ही होती है। बिना जरूरत के लोग मोमबत्ती तक नहीं जलाते, फिर इंसान की कद्र की उम्मीद कैसे रखें। इसलिए अर्जुन, अपना सम्मान किसी की आवश्यकता पर मत टिका। अपनी आत्मा की ज्योति खुद प्रज्वलित कर, ताकि तुझे किसी और की स्वीकृति की जरूरत न पड़े। अपनों से इतनी दूरी मत बना कि दरवाजा खुला हो और फिर भी खटखटाना पड़े। हवा में सुनी बातों पर विश्वास मत कर। कान के कच्चे लोग अक्सर सच्चे रिश्ते खो देते हैं। अगर मरने के बाद भी याद किया जाना है तो अपने कर्म ऐसे बना कि तेरी छवि अमर हो जाए। खुश रहने के लिए तुम्हारी मानसिक स्थिति का मजबूत होना जरूरी है। सुंदरता चेहरे में नहीं, व्यवहार में बसती है। दूसरों पर निर्भर मत रहो। सत्य, कर्म और धैर्य को अपना आधार बनाओ। यह दुनिया जितनी जटिल है, तुम्हारी सरलता ही तुम्हें विशेष बनाएगी। बैठकर केवल प्रतीक्षा करने से कुछ नहीं होता। नदी की तरह बहना पड़ता है, धारा से टकराना पड़ता है। यही जीवन का संघर्ष है। जब ऊपर वाला तुमसे कुछ लेता है तो यह मत सोचो कि वह तुम्हें दंड दे रहा है। संभव है वह तुम्हारे हाथ खाली कर रहा हो ताकि उनमें कुछ और बेहतर रख सके। सही कर्म वह नहीं जिसका परिणाम हमेशा सुखद हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत न हो। सिर्फ ईश्वर पर भरोसा रखो। लोग, परिस्थितियां और समय बदलते हैं, लेकिन वह कभी नहीं बदलता। और धीरे से जोड़ा मन रास्ता है, मंजिल नहीं। युवक ने गहरी नम्रता से प्रणाम किया। वह जानता था कि यात्रा पूरी नहीं हुई, लेकिन अब दिशा स्पष्ट थी। अब वह मन से लड़ता नहीं था, मन से डरता नहीं था, मन को पूछता नहीं था। वह बस जागता था। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब इंसान थक जाता है, लोगों से नहीं, उम्मीदों से,
वह समझने लगता है कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर साथ निभाने वाला हमसफर नहीं होता। यहीं से आत्मज्ञान की शुरुआत होती है, जहां इंसान पहली बार खुद से सवाल करता है, मैं कौन हूं? मैं वह हूं जो सबके लिए खड़ा रहा, लेकिन जब खुद गिरा तो चारों ओर सन्नाटा था। मैं वह हूं जिसने हर रिश्ते को दिल से निभाया और बदले में सबक मिले सहारे नहीं, पर यही सबक धीरे धीरे ताकत बन जाते हैं। इंसान समझता है कि अकेलापन कोई अभिशाप नहीं, बल्कि एक गुरु है जो तुम्हें खुद से मिलवाता है। जो व्यक्ति अकेले बैठना सीख लेता है वह भीड़ से डरता नहीं, जो खुद की संगत में खुश है वह दुनिया की बेरुखी से टूटता नहीं। यही बुद्धि जन्म लेती है, यहीं से बुद्ध भीतर जागता है। अब वह किसी को साबित नहीं करता कि वह अच्छा है, अब वह बस अच्छा रहता है। अब उसे फर्क नहीं पड़ता कौन गया कौन आया, क्योंकि उसने सीख लिया है कि जो जाना था वह सिखाने ही आया था, और जो रुक गया वह निभाने आया है। अब वह शिकायत नहीं करता कि लोग बदल गए, वह जान चुका है कि बदलाव जीवन का नियम है। वह चुप रहता है क्योंकि उसे समझ आ गया है कि हर बात समझाई नहीं जाती और हर सच सुनाया कुछ सच खुद के भीतर रखे जाते हैं ताकि आत्मा सुरक्षित रह सके। अब वह कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो शब्द नहीं अनुभव बोलते हैं। अब उसे तालियों की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने देख लिया है कि तालियां अक्सर तमाशे पर बजती हैं, सत्य पर नहीं। अब उसकी खुशी दिखावे में नहीं, शांति में है। अब वह जानता है कि दुनिया से लड़कर नहीं, दुनिया को समझकर जीता जाता है। और सबसे बड़ा ज्ञान उसे तब होता है जब वह यह स्वीकार कर लेता है कि हर कोई उसकी तरह गहरा नहीं सोच सकता। कुछ लोग सिर्फ सतह तक जीते हैं, और यह भी ठीक है। अब वह किसी से ज्यादा उम्मीद नहीं रखता, और यही उसकी सबसे बड़ी आजादी है। वह जान चुका है अपेक्षाएं बोझ हैं और स्वीकार्यता मुक्ति। अब वह चलता है अपने पथ पर, न धीमे न तेज, बस स्थिर, और यही स्थिरता उसे अडिग बनाती है। यही वह क्षण है जब जीवन दुख देना बंद करता है और सिखाना शुरू करता है। और तब इंसान समझता है दुख जीवन का शत्रु नहीं, अज्ञान है। और जिस दिन अज्ञान मिट जाता है उसी दिन जीवन स्वयं एक उपदेश बन जाता है। अगर आपको गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान 2.0 को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।